और बेशर्म इंसान, मैं आपको क्या बताऊं, अपने बेटे की ज्वेलरी, अपनी बेटी की कांटे ज्वेलरी बेच के ये तो इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट 25 कसान फंस गया के टायर होते हैं, उनमें जो ट्यूब डाली जाती है ये वो ट्यूब है, और ये इस तरह के ऑपरेशन के तो इमरजेंसी हो गया। उन 25 लोगों को अपनी मदद आपके तहत, जो गवर्नमेंट की इंतजामिया है, जो केपीके हुकूमत की जो बड़े बड़े दावे हैं कि हमने केपीके में जो है ना वो एक नया पाकिस्तान बना दिया, हमें देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले थोड़े दिन पहले नारायण का गान में एक हादसा हुआ, वहां पर लोगों ने खुद अपनी मदद के तहत जो है वो अपने प्यारों को निकाला। तो रेस्क्यू किस लिए बनाई गई है? क्या हमारे टैक्सों पर ये लोग अय्याशियां करने के लिए सिर्फ हमारे ऊपर मसलत है, या इनकी भी कोई जिम्मेदारी है? यही बात है कि रेस्क्यू 112 हमारा जब सबसे पहला जो डिजास्टर होता है, जो भी इमरजेंसी आती है, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है या हमारी गाड़ी दूसरी जगह मूव हुई थी, तो उस पर तो बंदा कोई जवाब नहीं दे सका। अभी हम वॉलंटियरली एक देर से ही हमारे स्वाद का भाई है, इनके साथ हम जब हमारी वहाँ इमरजेंसी आती है तो ये स्वाद से हमारे अभी आप सर बताइएगा कि आप इस ऑपरेशन को किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो एक हुकूमत की नेग्लिजेंसी है, हुकूमत की कारकर्दगी का ये पोल खुल गया है कि किस तरह से लोग यहाँ पर मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे, केपी हुकूमत को पुकारते रहे, इंतजामिया को पुकारते रहे, कोई नहीं पहुंच सका। इसकी क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी उन लोगों के साथ जो लोग इतना पैसा जाया करके यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, हम जैसे लोग जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए बुनियादी सहूलियात ये है कि जब तक हमारी लाशें दरियाओं से नहीं मिलेंगी तब तक इंतजामिया के जो कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगेगी? शुक्रिया ससुर चैनल, तुम्हारा चैनल में शुक्रिया अदा करूँ। तुम्हारा थोड़ा से उर्दू आते दो इमरजेंसी हो गया, ठीक है, और 4 किलोमीटर दूर मामडेरी पिजागट मकाम में इधर 25 कसान फंस गया दरिया में। अच्छा, जिंदा निकाला, और एक हादसा और है। उन 25 लोगों को अपनी मदद आपके तहत निकाला, आपसे निकाला, रेस्क्यू में या सरकारी तौर पर कोई इंतजामिया नहीं किया? हमारा टीम है सिविल डिफेंस स्वाद का। अच्छा, इधर दूसरा दिशा 18 लोग में 3 बंदा जिंदा बच गया। ठीक है, और वो जिंदा जो बचे हैं 3 लोग यहाँ से जो आप बता रहे हैं, वो कुदरती तौर पर बच गए कि उनको बचाया गया था? हिलाल भाई ने बचे, हमारा टीम का वर्कर है, इस टीम का वर्कर है सिविल डिफेंस। अच्छा, हिलाल भाई उसका नाम है, ठीक है, उसने बचाया। वो हिलाल भाई कहाँ पर है? उसकी तस्वीर एक सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है। बिल्कुल जी, वो ऑपरेशन में है। अच्छा, अभी ऑपरेशन में है? ऑपरेशन में। नाज़रीन, बिल्कुल आपने इन दोस्तों की, इन हमारे जांबाजों की गुफ्तगू सुनी है, जो अभी भी ये सरकारी तौर पर इनको जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनमें जो ट्यूब डाली जाती है ये वो ट्यूब है, और ये इस तरह के ऑपरेशन के लिए कारामद नहीं है। ये हमारे नौजवान जो हैं, इस तरह के जो मुजाहिद हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन मरने वाले अफराद की मैयतें जो है वो इस खूनखार दरिया में से निकाली हैं, लेकिन इंतजामिया की बेहिसी, इंतजामिया की बेशर्मी, इंतजामिया की ये डिठाई है। और ये बिलखसूस अली अमीन गंडापुर साहब से मैं उनको कहूंगा कि जनाबे अली, आप अपने मुंह से मूछें उतरवा लें, अपनी टिंड करवा लें। आपके हुकूमत के दौर में जितने हादसात इन सियाहों के साथ हुए हैं, मैं समझता हूं कि इससे पहले शायद कभी नहीं हुए। अगर आपकी हुकूमत बरवकत इंतजामात करती तो वहां पर फंसे हुए 18 अफराद में जो 10 अफराद इन लहरों की नजर हो चुके हैं वो भी बाहिफाजत जिंदा बचा लिए जाते थे। लेकिन आप लोगों ने इंतजार किया, आप लोगों ने ये तहिया कर लिया था कि जब तक ये लोग ये मरेंगे नहीं, जब तक इनकी लाशें किनारों पर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे दरिया में जो है वो खूनखार किस्म की आवाजें आ रही हैं, लेकिन हमें रेस्क्यू 112 मुझे बड़े दुख के साथ इनके बारे में इस तरह के अल्फाज जो है वो निकालना पड़ रहे हैं। पहली दफा कि ये वो वाहिद इदारा था जिसमें किसी किस्म की कभी हमें कोई करप्शन नजर नहीं आई, बल्कि ये तमाम हादसात से सबसे पहले पहुंचते हैं उनके प्यारों को बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू 112 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई केपी गवर्नमेंट की कोई इंतजामिया में यहां तक नहीं दिखाई दे रही। 8 अफराद को जो है वो उनके प्यारे अपने प्यारों की मैयतें लेकर डस्का रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनमें से उनके अभी भी एक बेटी और एक बेटा जिनकी मैयतें रात गे तक ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उनको
उनके प्यारों की मैयतें नहीं मिल सकी। अभी भी कुछ लोग जो है वो जो है उनकी मैयतें को, उनकी लाशों को ढूंढने के लिए जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात मजीद करते हैं। सर जी, इस बंदे की अपनी बेटी की जूली बेच दिया, ये थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट इसने लिए। क्या करके? अपने बेटे की जूली नहीं, अपनी बेटी की कांटे ज्वेलरी बेच के ये थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट खरीदा है। हाँ जी। और बेशर्म इंसान, मैं आपको क्या बताऊं। आप ये देखें, ये लोग जो लोगों की जानें बचाते हैं, इन्होंने, मैं सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने अपने बच्चों के जेवरात को बेचकर ये चीजें खरीदी हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो हमारी वजह से लाखों रुपए कमाते हैं सालाना और फिर अपनी अय्याशियां करते हैं, लेकिन इनको आप क्या दे रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के जेवरात बेचकर ये चीजें खरीदी हैं, ताकि यहां पर कोई अगर फंस जाता है तो उसको बाहिफाजत निकाला जाए। अब हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये तकरीबन मुख्तलिफ इजला के जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो इस तरह के वॉलंटियर रेस्क्यू एहलकार हैं, वो खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करूं, मुझे यकीन करें बड़े अफसोस के साथ, मेरा पहली दफा जिंदगी में, मेरा ये पहली दफा टूर है कि मैं आज केपीके के इलाके में, सवात के इलाके में पहुंचा हूं, और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि केपीके हुकूमत की कोई किसी किस्म की कोई कारकर्दगी हमें नजर नहीं आई। अगर इस तरह के जो नौजवान है, अगर अपने घर का सामान, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को कुर्बान करके लोगों को बचाने के लिए जो मदद करते हैं, तो आप अंदाजा करें कि फिर इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो अदारे हैं, ये जो ACDC लगे हुए हैं, ये जो इंडोर आउटडोर लगे हुए हैं, इनको निकाल के इस दरिया में फेंक देना चाहिए, ताकि इनको पता लगे, इनके अपनों को पता लगे कि जब किसी का अपना मरता है तो तकलीफ कितनी होती है। वो लोग 18 अफराद जब वहां पर फंसे हुए थे, और कई घंटे जो है वो लोग पुकारते रहे कि शायद हमारी मदद को कोई फरिश्ता आ जाएगा, लेकिन यहां पर फरिश्ते नहीं थे, यहां पर इंसान थे, और इन इंसानों ने बेहिसी का मुजाहरा किया, और इन्होंने तकरीबन उस वक्त तक का इंतजार किया जब तक ये लहरें उन बेचारों को, उन मुतासरीन को अपने साथ बहा कर नहीं लेके गई। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो है वो अपनी एफिशिएंसीज दिखाई। वहां यहाँ पर बड़े बड़े अफसरान भी आए होंगे, आपने बड़े बड़े बयानात भी सुने होंगे, लेकिन अमली तौर पर ये चीज है, ये वो भाई हैं जिन्होंने अपनी बेटी का जेवर बेचकर ये चीजें खरीदी हैं, और आज अपनी मदद आपके तहत उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी जो मैयतें हैं, शायद उनकी जो लाशें हैं वो हमें मिल जाए। हमारा इस मरने वाली फैमिली के साथ राब्ता हुआ है, और बाकायदा तौर पर हम उनके साथ राब्ते में हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि उनके दो प्यारों की मैयतें हम अपने साथ उनके आबाई गांव तक पहुंचाएं, ताकि उनको, उनके दिल में ये जो है वो खौफ, ये गम ना रहे कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो किस हालत में होंगे, वो कहाँ होंगे, ताकि अगर उनकी मैयतें, उनकी लाशें अगर ये नौजवान ढूंढकर उनके हवाले कर देते हैं, तो उनके दिल में कम से कम ये दुख नहीं रहेगा, ये उम्मीद खत्म हो जाएगी कि काश हमारे वो बच्चे हमारे सामने होते, हम उनका आखिरी दीदार करते। हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस हुकूमत के बारे में भी आपको लोगों के वो कमेंट्स आपको बताएंगे कि लोग क्या कहते हैं। क्या ये मजीद हुकूमत इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, या फिर यहाँ आने वाले जो सियाह हैं उनके लिए क्या हिफाजती इक़दामात उठाती है। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।